Hello, my dear fellows. Let's start today's session, the Limitation Act 1963 और आज हम करेंगे सेक्शन 4 to 9। 3 सेक्शंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। ऑल्दो लिमिटेशन एक्ट इज स्मॉल एज कंपेयर टू अदर एक्ट्स जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट इसके इम्पोर्टेंस भी बहुत है और ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स कम, मतलब बहुत कम मार्क्स आते हैं इसमें या बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। इट्स अ वेरी स्कोरिंग वन एज वेल एज इम्पोर्टेंट वन। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे जुडिशियल एग्जाम्स में भी, आपके इंटरव्यूज में भी, पीटी एग्जाम में, या फिर कोई आप कहीं का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, लिमिटेशन एक्ट से क्वेश्चन आ ही जाता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन 4। सेक्शन 4 बात करता है दैट एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ओके, सेक्शन 4 में हम बात करेंगे प्रिस्क्राइब्ड पीरियड किस केस में? व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड, जब क्लोज होती हैं कोर्ट्स। सो वेयर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर एनी सूट एप्लीकेशन एक्सपायर्स ऑन अ डे व्हेन कोर्ट इज क्लोज्ड। ऐसी कोई सूट, कोई अपील है, कोई एप्लीकेशन है जिसमें कि जो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है वो उस दिन खत्म हो रहा है जिस दिन कोर्ट का ऑफ है, राइट? उस दिन कोर्ट क्लोज रहती हैं। तो सूट एप्लीकेशन या अपील जो होती हैं मे बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे को उस दिन की बजाय वो काउंट कर लिया जाता है और आप उस दिन कोर्ट में जाकर अपनी एप्लीकेशन या सूट को फाइल कर सकते हो व्हेन द कोर्ट रीओपन्स। ओके, तो इससे आपको क्या पता चलता है? सपोज कीजिए ये आपका कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है इस डेट को, और यहाँ पे इतने टाइम पीरियड बाद आपका जो ये प्रिस्क्राइब पीरियड को मैं पीपी लिख देती हूँ, प्रिस्क्राइब पीरियड आपका यहाँ पर ओवर हो जाता है इतने टाइम में, ठीक है। बट जिस दिन आपका प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो रहा है उस दिन क्या है, एप्लीकेंट जो है लास्ट डे अप्लाई कर सकता है, इस लास्ट डे को भी अप्लाई कर सकता है। सपोज करो उसने इन इन वाले डेज में अप्लाई नहीं करना सोचा और बोला जिस दिन पीरियड ओवर होगा, बाय चांस इट्स द डे इज 31 मार्च, इस दिन हो रहा है तो मैं 31 मार्च को ही अपनी एप्लीकेशन जाके डालूंगा। बट क्या होता है, इतने टाइम वेट करने के बाद 31 मार्च को उसको पता लगता है दैट इट्स अ हॉलीडे, या बाय चांस लास्ट डे कोर्ट बंद है, तो फिर क्या होगा, प्लेंटिफ को एक बेनिफिट दे दिया जाता है बिकॉज उसके पास ये राइट था कि वो लास्ट डे को करे, बट लास्ट डे बंद है, अब उसका तो कोई इसमें कसूर नहीं है। तो वो जब भी द डे ऑन विच कोर्ट रीओपन्स, जिस दिन भी कोर्ट रीओपन होगी ऑन दैट डे, उसी दिन उसको वो सबमिट करनी होगी एप्लीकेशन या सूट, so that day will be counted as the last day of its prescribed period, right? तो इसमें आपको एक चीज देखनी है दैट सेक्शन 4 से 11 तक जो हम करेंगे, आज 4 to 9 करें, 10 और 11 भी, यहाँ पर आपकी एक्सेप्शन क्या होती है दैट इसमें जो आपका प्रिस्क्राइब्ड पीरियड होता है वो बढ़ता नहीं है, जितना है ऑलरेडी उतना ही रहता है। बट इसमें क्या है, प्लेंटिफ को टाइम दे देते हैं कि आप बाद में सूट अप्लाई कर सकते हैं इफ देयर इज एनी चांस कि कोर्ट बंद है, ठीक है। इसमें बस यही, यहाँ पर 4 to 11 सेक्शंस में कोई भी आपको प्रिस्क्राइब पीरियड बढ़ाएगा नहीं। बट जो हम 12 से 24 जो बात करने वाले हैं सेक्शंस की, वहां पर क्या होगा, कुछ केसेस होंगे जहां पर जो आपका टाइम, प्रिस्क्राइब टाइम में से कुछ टाइम एक्सक्लूडेड है, उस एक्सक्लूडेड टाइम को, जितना भी पीरियड एक्सक्लूड है वो प्रिस्क्राइब पीरियड में ऐड हो जाता है। सो व्हाट वी learned is from 12 to 24 sections जो होंगे उसमें टाइम पीरियड एड ऑन कर दिया जाता है, 4 to 11 में कुछ एड ऑन नहीं होता है, राइट? क्योंकि एड ऑन की तो बात है ही नहीं, यहाँ पर आपका लास्ट डे ही खत्म था, बस ये बंद थी इसलिए ये डे ऐड हो गया। इन जनरल ऐसे कुछ नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाता, राइट? नाउ कम टू दी अनदर वन, नेक्स्ट इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है, दिस वन इट वाज 4, नाउ इज 5। 5 में है दिस सेक्शन अप्लाइज ओनली ऑन अपील एंड एप्लीकेशंस, राइट? अपील एंड एप्लीकेशंस, यहां पर ये क्या था, अपील में भी था, एप्लीकेशंस में भी था एंड सूट में था, बट यहां पर जस्ट अपील एंड एप्लीकेशंस। तो यहां पर क्या है, सो एनी अपील और एनी एप्लीकेशन दैट मे बी एडमिटेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, कुछ प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आपकी एडमिट हो सकती है इफ एपिलेंट या एप्लीकेंट
कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर दे दैट ही हैज सफिशिएंट कोज, उसके पास एक सफिशिएंट कोज है, रीजनेबल कोज है, जिसकी वजह से ही वाज नॉट प्रेफरिंग द अपील और एप्लीकेशन विद इन सच पीरियड, वो नहीं कर पाया। ओके बट एक चीज समझने वाली है, देखिए यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ये डे कोज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, सपोज कीजिए यहाँ पर उनका प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो रहा था, ये बिल्कुल राइट एप्लीकेंट का है, वो इस टाइम पीरियड में चाहे पूरा टाइम सोता रहे, पूरे टाइम नेग्लिजेंट रहे, बट वो अगर लास्ट डे जग गया और लास्ट डे जाकर उसने एप्लीकेशन या अपील फाइल कर दी, वो उसने बिल्कुल सही काम किया है। तो बाय चांस वो प्रिस्क्राइब पीरियड की लास्ट डेट को करना चाहता था, बट ड्यू टू सम रीजन वो नहीं कर पाया, ये टाइम पीरियड उसका काउंट नहीं होगा, बट उसने कुछ टाइम पीरियड बाद, यहाँ पर भी गैप हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी गैप होने के बाद सपोज कीजिए 31 मार्च था, अब उसने यहाँ पर जो करवाई है वो 30 जून को करवाई है अपील सबमिट, तो वैसे टेक्निकली देखे तो ही इज नॉट अलाउड बिकॉज उसका प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो चुका है। बट अगर वो ये सेटिस्फाई कर दे कि 31 मार्च से 30 जून का जो टाइम पीरियड है, ये वाला टाइम पीरियड ये सेटिस्फाई कर दे दैट ही हैज अ रीजनेबल कोज, और वो इस वजह से नहीं दे पाया था और कोर्ट उस कोज से सेटिस्फाई हो जाएगी, देन दैट एप्लीकेशन और अपील विल बी अलाउड, राइट। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ द प्रिस्क्राइब पीरियड टू द टाइम जब वो एप्लीकेशन सबमिट करवाएगा। सो दस इवन इफ पार्टी इज नेग्लिजेंट इन द अर्लियर डेज, जो उसका प्रिस्क्राइब पीरियड चल रहा है विद इन दोज डेज, ही इज नॉट आंसरेबल फॉर दैट, what he has to explain to the court is the reason for the delay in starting from the last day till the date when such application or appeal is actually filed. I hope you understood what I am telling you. आपके एक लैंडमार्क जजमेंट रही है कलेक्टर लैंड एक्विजिशन अनंतनाथ वर्सेस एंस्ट कास्टजी, तो वो आप देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी, उसमें ये आपको टाइम पीरियड समझ में आएगा, राइट। सो हियर इज कोर्ट शुड टेक लिबरल अप्रोच, थोड़ी लिबरल अप्रोच रखनी चाहिए और समझना चाहिए कि अगले पर्सन की भी कुछ मजबूरी थी कि वो इस टाइम पे नहीं आ पाया है इन सच मैटर्स, एंड शेल नॉट एज्यूम दैट पार्टी हैज डेलिबरेटली डिलेड। कोर्ट शेल नॉट बी हाइपर टेक्निकल इन एग्जामिनिंग एवरी डेज और आवर्स डिले, इतना नहीं टेक्निकल आपको देख के चलना है कि अगर वो अपील और एप्लीकेशन लास्ट में कर रहे हैं तो वो किस रीजन से इतने लेट हुए, क्या रीजन था, क्या वो वैलिड है, and then court should liberally handle that. Okay, now let's discuss section 6, 7, 8. सेक्शन 6 बात करता है दैट पीरियड ऑफ लिमिटेशन इन केस ऑफ पर्सन अंडर लीगल डिसेबिलिटी। ओके, सेक्शन 6 में हम करेंगे जो लीगल डिसेबिलिटी से लोग पीड़ित होते हैं उनके केस में कैसा पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है। लीगल डिसेबिलिटी जैसे बच्चे माइनर है, ओके, या फिर चाइल्ड इन वूम है, इंसेन पर्सन है, इडियट पर्सन है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिसेबिलिटी जो है वो प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले की ही होनी चाहिए, जो प्रिस्क्राइब पीरियड है वहां से पहले से ही, ये नहीं प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद से आई है। सो सच पर्सन एंटाइटल्ड आफ्टर द सेसेशन ऑफ डिसेबिलिटी, राइट। सपोज कीजिए ये कॉज ऑफ एक्शन था, यही प्रिस्क्राइब पीरियड था, और जो पर्सन है वो लीगल डिसेबिलिटी से सफर कर रहा है, सपोज कीजिए, या कोई ऐसी डिसेबिलिटी जो इन बिटवीन या कभी किसी भी डेट से प्रिस्क्राइब पीरियड से पहले हो चुकी है, तो यहाँ पर क्या होगा, उस पर्सन का यहाँ पर प्रिस्क्राइब पीरियड को इग्नोर कर दिया जाएगा, और जिस दिन उनकी डिसेबिलिटी खत्म हो गई वहीं से ही उनका टाइम स्टार्ट हो जाएगा, और उनको विद इन जैसे वो क्योर हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, तब उनको अपनी अपील या एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, राइट। एक और चीज यहाँ पर सेक्शन 6 है जो वो अपील में अप्लाई नहीं होता है, सो अपील में नहीं होगा ये, ओनली इन एप्लीकेशन एंड इन केस ऑफ सूट, अपील में नहीं होगा क्योंकि अपील तो उनके बिहाफ पर कोई और भी कर सकता है, राइट। सो सच पर्सन इज एंटाइटल्ड आफ्टर द cessation of disability or when the disability disappears completely. Now section 7. Section 7 talks about that it is applicable where several persons are jointly entitled to institute a suit. ये भी सेम अपील पर अप्लाई नहीं होता है, ओनली इन सूट, और सूट में भी क्या है, when there are several person, और सेवरल पर्सन जो है वो एक ही जब सूट फाइल करते हैं तो, या फिर एप्लीकेशन, सूट और एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। सो और मेक्स एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री अंडर लीगल डिसेबिलिटी। सो जो लीगल डिसेबिलिटी वाला पर्सन है उसके टाइम पीरियड तब शुरू होगा जब उसकी लीगल डिसेबिलिटी कीज हो जाएगी या सिसेशन हो जाएगा, बट अगर उस आदमी की कंसेंट इतनी जरूरी नहीं है
तो सबका टाइम पीरियड सेम चलता रहेगा जैसे ऑलरेडी सब पर्सन का चल रहा है, राइट। तो अगर आपको एक ज्वाइंटली सूट फाइल करना है, सपोज कीजिए, तो उसमें कोई पर्सन अगर लीगल डिसेबिलिटी का है, तो वो टाइम पीरियड, वो लीगल डिसेबिलिटी वाला पर्सन जब क्योर हो जाएगा कंप्लीटली, तब उसके सिसेशन उस टाइम पीरियड को काउंट किया जाएगा। अदरवाइज अगर उस पर्सन की कंसेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर ऑलरेडी जो प्रिस्क्राइब पीरियड है दैट इज accepted. Now come to section 8. Section 8 talks about that it is an exception to section 6 and 7. जो हम 6 7 में लीगल डिसेबिलिटी की बात करी है और सूट और एप्लीकेशन से रिलेटेड ये कंसेप्ट है, इसकी एक्सेप्शन है। सो राइट इट, एक्सेप्शन ऑफ 6 and 7 सेक्शन। हाउ इट्स एक्सेप्शन, देखिए, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ सिसेशन ऑफ लीगल डिसेबिलिटी, राइट। सपोज कीजिए लीगल डिसेबिलिटी थी और पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी यहीं पर मान के चलिए बाय चांस 30th मई को ओवर हो जाती है, 30 मई को, तो 30 मई के बाद जो डेज हैं वहां से 3 years काउंट होंगे, राइट। लाइक ये 30th में 2021 है, तो 30th में 2022, 30th में 2023 एंड 30th में 2024। 30th में 2024 को प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ओवर समझिए, बस इससे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते, एंड दैट्स योर कंप्लीट डिसीजन in case of legal disability. So it's only 3 years beyond the cessation of legal disability, right? Then is section 9 and the last section of today's session. So section 9 बात करता है when time has started to run, no subsequent disability या ability can stop it to institute a suit or to make an अपील एप्लीकेशन, ये यहाँ पर अप्लाई होगा एक्सेप्ट इन स्टैट्यूटरी कोई प्रोविजन है। यहाँ पर आपको सेक्शन 9 मेन बात ये कह रहा है कि देखिए यहाँ पर प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर होने से पहले वो डिसेबिलिटी होनी चाहिए। बाय चांस प्रिस्क्राइब पीरियड आपका ओवर हो गया, यही केस मान लीजिए 31 मार्च को, राइट, और आप अपील करने गए, या आपको मान लो फर्स्ट डेट को ही आप इंसेन हो गए, राइट, या कोई ऐसी सिचुएशन हो गई जो लीगल डिसेबिलिटी के अंदर आती है, तो वो काउंट नहीं होगी। आपकी लीगल डिसेबिलिटी बियॉन्ड मतलब बिफोर द प्रिस्क्राइब पीरियड ही होनी चाहिए, राइट। एंड अगेन दिस डज सेक्शन 9 भी आपका अपील में एप्लीकेबल नहीं होता है, इट्स ओनली ऑन द सूट एंड एप्लीकेशन। सो अपील में जस्ट सेक्शन 5 है जो हमने आज देखा है। आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज सेशन। मैंने आपको एक एक सेक्शन बहुत अच्छे से करवाया है। In next we are just going to do 2 sections, 10 and 11, and with that our second part of Limitation Act will be over. Then we will move to 12 to 24. Till then, have a happy day, keep sharing, keep watching. Thank you.